अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप भी ठीक ठाक होंगे। तो वही बात हुई कि देखो जी, वक्फा पड़ ही गया। गाँव जाने की वजह से वक्फा पड़ गया मेरा दो दिन का। और आज जो मेरी वीडियो आएगी वो इस मौजू पे है कि मेरी दोस्त, जो कि काफ़ी पुरानी दोस्त है मेरी, वो मेरे लिए ईद लेके आई हैं। इस दफ़ा यकीन माने कि मुझे वहाँ से ईद आ रही है कि यहाँ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी कि मेरे मेके से और मेरी उस दोस्त से, हालांकि वो दोस्त आगे पीछे हर फंक्शन में होती है और बहुत दिल खोल के वो खर्च करती है मेरे पे। और उसके अलावा मुझे यूके से, तो जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो अभी ईद आना शुरू हो गई है मेरी। तो ये पता है किसका सिला मिल रहा मुझे? जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, आओ राब्ते बहाल करें, आप भी उसको एक दफ़ा देखें ज़रूर। और उसमें मेरा नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मेरे से, ठीक है? कॉन्टैक्ट करके आप जब चाहे आना, जब चाहे मिलना, मुझे घर बुलवाना, या आप मेरे घर आना, जिस तरह से भी चाहें आपके लिए खुला। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है मेरे घर में, ठीक है? तो बाकी आप लोग भी, जो कोई नाराज़ है, कोई गिला शिकवा है, खुदारा उसको ख़त्म करके तो आप भी जाएं अपनी बहनों को, बेटियों को, समधनों को, यहाँ जहाँ भी आपकी पहुँच है वहाँ थोड़ी थोड़ी बेशक चूड़ियाँ ले जाएं, एक फूल ले जाए, एक मेहंदी ले जाए, इतना सा भी ले जाएंगे ना आप, तो जो आपने चल के जाना है ना। मुझे पता आजकल तो लोगों के पास किराए के भी पैसे नहीं, पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है जाना। कहना बड़ा आसान होता है, बरहा ये आपकी मोहब्बत होगी। साल में एक दफ़ा तो ईद आती है, अगली ईद पे पता नहीं हमने होना भी या नहीं, तो ज़रूर जाएं। और मैं भी कल अपनी बेटी को ईद दे के आई हूँ माशाल्लाह। उसकी भी पहली ईद ऐसी थी, वो भी हैरान हो गई थी। तो इस दफ़ा मामा आपको तो आपकी दोस्तों ने शेयर कर दिया बब्बर शेयर बन गया। हालांकि ईद तो मैं हर दफ़ा ही देती हूँ, बल्कि इस तरह से नहीं कि चीनी भी, चावल भी, फ्योनियाँ भी, दामाद के कपड़े, नवासों के कपड़े, इस तरह से नहीं कभी लेके गई थी। तो ये मुझे भी थोड़ा सा शऊर आ गया इसी बहाने। तो आप लोग भी खुदारा थोड़ा सा अल्लाह पे छोड़ के, कि कल की फिक्र अल्लाह को, आज की फिक्र ख़त्म करके आप भी जाएं, हौसला बुलंद करें अपना और राब्ते बहाल करें, ठीक है? जो कि हमारे कोरोना ने तोड़ दिए, हालात ने तोड़ दिए, कुछ इस तरह के हालात पैदा भी किए गए कि जो हमारे दिल दूर हो गए। तो खुदारा इन दिलों में मुनाफिकत बिल्कुल ना रखे, दिलों को साफ करके किसी को मिलना तो मिले, वरना ना मिले, ठीक है? ओके, तो पढ़ते हैं हम अपना सबक। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमारा आज का सबक है वही, अभी सूरत बकरा चल रही है। तो इसमें हमने कहाँ से छोड़ा था? हमने छोड़ा था कि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है, यानी कि रहम करने वाला है। जहाँ से हमने छोड़ा था सबक अपना, तो यहीं से हम दोबारा आगे शुरू करते हैं कि आगे अल्लाह ताला हमारे से क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो ये ले जी, हम पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नहबितु मिन्हा जमिया फइम्मा यातियन्नाकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतिल्लाती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून। अब तर्जुमा पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, रहम करने वाला है। हमने कहा, हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हारे पास पहुँचे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कहा उनसे, यानी कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, यानी कि जन्नत से निकल जाओ,
फिर जो मेरी तरफ से हदायत तुम्हारे पास पहुंचे, तो जो लोग मेरी इस हदायत की पैरवाई करे, यानी कि जैसे पहले उन्होंने पैरवाई नहीं की ना, तो अब जो पक्का इरादा करके आए तो वो इनके लिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं होगा। यानी कि इनको कोई ज़रूरत ही नहीं कि वो खौफ रंज करें, वो क्योंकि दिल से आए हैं। तो और जो इसको कबूल करने से इनकार करे और हमारी आयतों को जटलाएंगे, वो आग में जाने वाले लोग हैं, यहाँ वो हमेशा रहेंगे। यानी कि वहाँ पे माफ़ी की फिर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तो उनको माफ़ कर दिया, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला बार बार नहीं माफ़ करेंगे। तो वैसे तो कहते हैं कि हम 100 दफ़ा गलती करें 100 दफ़ा माफ़ी मांगे। जब कहते हैं, ये भी कहते हैं ना अल्लाह ताला कि आप गलती आपसे हो गया, आप माफ़ी मांगे कि मैं आपको माफ़ कर देंगे। अल्लाह रहीम जो है, रहम करने वाला है। ऐ बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो, तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूँगा और मुझसे तुम ना डरो। अल्लाह कहता है कि जब आप अहद अपना पूरा करोगे तो आपको डरने की क्या जरूरत है, मेरे से मत डरो फिर, इसलिए कि आपने मेरे अहद को पूरा कर दिया। जो मेरे साथ आपका जो मैंने, अल्लाह ताला भी देखो अपना अहद पूरा कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि अहद पर है, इसका मतलब कि जो हम वादा करें वो पूरा करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी इसी तरह का कह रहे हैं हमें कि जो आप अहद करके आओगे फिर मत डरो कि अब कोई आपसे पे सख्ती की जाएगी। अगर नहीं मान रहे तो फिर जहन्नम की तैयारी कर लो, फिर तो वहीं रहोगे हमेशा के लिए। तो अल्लाह भी अहद पूरा कर रहे हैं और अल्लाह हमें भी करना चाहिए। और हम अपने तौर पे भी अगर किसी से वादा करते हैं किसी चीज़ का, तो हमें वो पूरा करना चाहिए। तो फिर आज की हदीस पढ़ते हैं। तो आज की हदीस कुछ इस तरह से है। सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो इल्म ऐसा खजाना है कि जो भर जाए और वो किसी के काम ना आए, ना वो खुद सीखे ना वो किसी को सिखाए। वो इस खजाने की मानद है जिस तरह से वो खजाना एक गर्क हो गया, यानी कि वो ज़ाया हो गया। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास इल्म है तो उस इल्म को बांटें, आप खुद भी उस पर अमल करें और आप दूसरों को भी बांटें, वरना वो आपका खजाना जो है वो ज़ाया चला जाएगा। तो इल्म बांटना भी सवाब है, इल्म हासिल करना भी सवाब है, और यही हमारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हुक्म भी है। और जैसा कि आपको बताया गया कि नेकी करनी होती है तो उसको अपनी गुंजाइश ना देखो कि मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है। कल का मत सोचो, कल का किसी को भी पता नहीं है, कल आएगी या ना आएगी। ठीक है, पहले वक्तों में कभी किसी ने कल का या फिक्र नहीं की थी कि एक टाइम का आता था तो बड़ी आसानी से खा पी लेते थे, जो बचता था वो बांट देते थे फकीरों में और इधर उधर में। तो अब तो कुछ सारा कुछ ही उल्ट कर दिया हमने। कहते हैं ज़माना बदल गया है। मुझे ये बताएं कि ज़माना क्या, कहाँ से बदल गया है, क्या बदल गया ज़माने का? ज़माना नहीं बदल गया, हम बदल गए हैं। कुरान के हरूफ नहीं बदले, नमाज नहीं बदली, अल्लाह नहीं बदला, मैं किसी कुछ भी नहीं बदला। हमने अपनी तरफ से ही सारा कुछ खुद ही बदल के बैठ गए हैं। तो इसमें किसी तरह का किसी पे दोष न दिया करे कि ये बदल गया, ये हालात बदल गए हैं। हालात हम ही ने बदलाए हैं। पिछले हालात आप लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरह से गुजारा करते थे। वो हालात जो आपको पता चले, तो पहले हालातों में अगर आपको एक दिन भी रहना पड़ जाए ना, खुदा न खास्ता, तो यकीन माने आप एक दिन में बिल उठे। जो हमारे पैगंबरी दौर के हालात थे, अगर उन हालात की तरफ जाएं आप, तो फिर आप कह सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। तो मगर उनका किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ कि वहां बड़े हालात खराब थे। यही कहा गया था कि दीन पे बहुत जुल्म हो रहा है, कि जो दीन की तरफ आना चाहता है उस पे बहुत जुल्म हो रहा है, उस पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। काफिर जो है पानी बंद कर रहे हैं उनका, यानी कि हर
हद उनके लिए मुश्किल खड़ी की जा रही थी कि जो वो आग पे भी लटाया जा रहा है हजरत इब्राहिम को, बिलाल को, और पता नहीं क्या क्या जुल्म थे उसको। तो हमें हिस्ट्री वो पढ़नी चाहिए। जब हम वो पढ़ेंगे ना तो फिर हमारे हालात बहुत बेहतर लगेंगे। हमें पता चलेगा कि ये हालात हैं जिनको हम खराब करना बनता है। अब हालात नहीं, अब हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा, हम बिरयानियाँ रोजाना खाते हैं, हम कौरमे कढ़ाइयाँ चिकन ये खा खा के हमने बीमारियां पता नहीं क्यों लगवा ली हैं, लगवा के हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। डरोनी डरोनी बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां लोगों से सुन रहे हैं और परेशानी हो रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, जो जो मुझे कमेंट में भी लिख रही हैं, मेरी आबदा जी, मेरी फातिमा जी, मैं कहती हूँ मैं किस किस का नाम लूँ। मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी प्यारी करीबी दोस्तें हैं या बनना चाहती हैं या दूर हैं, अभी एक मेरी नई दोस्त बनी है पिछले ही दिनों, उसका नाम है आसिया, और वो भी बहुत प्यारी दोस्त है, वो भी बहुत ही यानी कि अच्छी दोस्त मुझे मिली है। अल्लाह ताला कहते ना, पता नहीं मैं अपनी तारीफ खुद तो नहीं करूंगी कि अल्लाह अच्छों को अच्छे मिलाता है, मगर सुना हुआ है कि जो इंसान खुद अच्छा होगा उससे अल्लाह ताला अच्छे ही लोग मिलवाएगा, उनके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी वो अच्छा करके बुरे की उम्मीद ना रखे कि मेरे साथ बुरा ना हो जाए, नहीं, उसने अच्छा किया तो अल्लाह अच्छा ही करेगा। तो मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनों को मैं बहुत खुश हूँ उन पे, अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ दे और हमेशा अंबर की दुनिया में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखें। और आप मेरी दुआओं में बहुत करीब हैं, ठीक है। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी आप रहती हैं और तमाम परेशानियाँ, तमाम नेक ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करे और परेशानियाँ दूर करे, ठीक है। फी मान अल्लाह, मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।